क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम कितनी बार अपने जीवन में दिखावे के पीछे भागते रहते हैं? और क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जितना बड़ा हमारा दिखावा होता है उतनी ही हमारी अंदरूनी दुनिया खाली लगती है? सोचिए, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक महंगी घड़ी आपकी कलाई पर चमकती है, लेकिन उस घड़ी के अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। बाहर से वह सुंदर दिखती है, पर अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। हम अक्सर यही करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपने जीवन को सजाते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, महंगे कपड़े, शानदार कारें, बड़ी बड़ी यात्राएं। हर पोस्ट, हर तस्वीर, हर कहानी एक संदेश देती है, देखो मैं खुश और सफल हूं। लेकिन क्या वास्तव में हम खुश हैं? क्या वह चमक हमारी आत्मा को संतुष्टि दे रही है? सोचिए, ऑफिस में एक सहकर्मी है। हर दिन उसके पास नई घड़ी होती है, नए जूते होते हैं और हर बात में खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश होती है। लोग उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे तारीफ मिलती है, लेकिन क्या वह वास्तव में संतुष्ट है? शायद नहीं। अंदर से वह हमेशा थोड़ा खाली महसूस करता है, और यही है असली गरीबी, वह खालीपन जो दिखावे के पीछे छुपा रहता है। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हर बार जब हम दिखावा करते हैं, हम असल जीवन से दूरी बढ़ा रहे होते हैं। हमारे असली अनुभव, हमारी सच्ची भावनाएं, हमारी पहचान, सब कुछ पीछे छूट जाता है, और यह खालीपन धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कि स्कूल या कॉलेज में भी लोग वही करते हैं। कोई नया जूता खरीदता है और तुरंत सबके सामने दिखाता है। कोई नया फोन लाता है और हर पल उसका फोटो शेयर करता है। हर बार वह सिर्फ यह दिखा रहा होता है कि वह दूसरों से बेहतर है, लेकिन क्या सच में वह बेहतर महसूस करता है? बहुत कम। दिखावा केवल बाहर की चमक है, असली खुशी नहीं। यह सिर्फ सोशल मीडिया या महंगे सामान तक ही सीमित नहीं है। हमारे रिश्तों में भी यही होता है। कोई व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है कि उसका परिवार कितना खुशहाल है, कितना सफल है। वह बड़ी बातों का जिक्र करता है, महंगे गिफ्ट्स दिखाता है, पर अंदर से वह अकेला होता है। यह अकेलापन वह दिखावा छुपा नहीं सकता। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, सादगी ही असली शक्ति है। यही दिखाता है कि असली संपन्नता बाहर के चमक दमक में नहीं, हमारे भीतर की सादगी और ईमानदारी में है। एक सरल जीवन जिसमें हम दिखावे से दूर रहते हैं, हमें असली खुशी और शांति देता है। आपने कभी ध्यान दिया कि जब हम किसी दोस्त के साथ बैठकर बस चाय पीते हैं और बातचीत करते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है? वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई महंगी घड़ी नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, सिर्फ दोस्त और बातचीत। और वही असली खुशी है। वही वह क्षण है जिसमें हमें समझ आता है कि बाहरी चीजें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, जब अंदर से जीवन खाली हो तो कुछ भी पूर्ण नहीं लगता। यह खालीपन कई बार तनाव और चिंता का कारण भी बनता है। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर असुरक्षा और तनाव अधिक होता है। हमारा मन हमेशा यह सोचता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, और इसी चलते हमारी आत्मा धीरे धीरे थक जाती है। हमारे चारों ओर बहुत उदाहरण हैं। एक सेलिब्रिटी जिसे हम टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसके जीवन में चमक और शोहरत होती है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि वही व्यक्ति निजी जीवन में उदास या अकेला महसूस करता है। बाहर की चमक और अंदर की खालीपन का अंतर इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो क्यों हम दिखावे के पीछे भागते रहते हैं? यह हमारी मानव प्रकृति का हिस्सा है। हम स्वीकार्यता चाहते हैं, दूसरों की नजरों में सम्मान चाहते हैं, पर जा कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि यह सम्मान और खुशी असली नहीं है। असली खुशी तब आती है जब हम दिखावे से मुक्त होते हैं, जब हम अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और सादगी के साथ जीते हैं। अगर हम आज रुककर सोचें तो हम पाएंगे कि जितना बड़ा हमारा दिखावा है, उतनी ही हमारी आत्मा की गरीबी। जितनी मेहनत हम बाहरी दुनिया में दूसरों को दिखाने में लगाते हैं, उतनी ही हम अपनी असली खुशियों और शांति से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया वस्त्र खरीदें या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें, रुककर खुद से पूछिए, क्या यह मेरे अंदर खुशी ला रहा है
या सिर्फ दूसरों को दिखाने का तरीका है? क्या यह मेरे जीवन को पूरा कर रहा है या केवल खालीपन को छुपा रहा है? क्योंकि यही वह सवाल है जो हमें हमारी असली यात्रा की ओर ले जाता है। यही वह समझ है जो हमें दिखावे और सच्चाई के बीच की खाई दिखाती है। और यही समझ हमें एक सरल, शांत और संतुलित जीवन की ओर खींचती है, जहां दिखावा नहीं बल्कि असली खुशी और आत्मिक संपन्नता होती है। सोचिए, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि यह हमारी अंदरूनी असुरक्षा का संकेत भी होता है। हर किसी ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि अगर लोग मुझे सही नजरिए से नहीं देखेंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह बहुत साफ दिखाई देता है। जैसे ऑफिस में एक सहकर्मी जो हर दिन नई शर्ट पहनता है, महंगे जूते पहनता है और हर बातचीत में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता है। वह दूसरों को दिखाना चाहता है कि वह कितना सफल और खास है, लेकिन जब आप उसके अंदर झांकते हैं तो पाएंगे कि वह हमेशा थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है। वह किसी को सच में विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जीवन दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाने के इर्द गिर्द घूम रहा है। या फिर सोचिए, सोशल मीडिया की दुनिया। हम सब वहां हैं। हर दिन हजारों तस्वीरें, स्टोरीज और पोस्ट्स। हर कोई अपनी जिंदगी के बेहतरीन पहलुओं को दिखाता है। छुट्टियों की तस्वीरें, महंगी खरीदारी, शानदार पार्टियां, सब कुछ बाहर से शानदार लगता है। पर क्या हमने कभी किसी से पूछा कि वह असली में कैसा महसूस कर रहा है? बहुत बार हम देखेंगे कि वही लोग अंदर से तनाव, अकेलापन और चिंता महसूस कर रहे हैं। दिखावा उन्हें असली खुशियों से दूर ले जाता है। यह केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बच्चे और युवा भी इस जाल में फंसते हैं। स्कूल या कॉलेज में कोई नया फोन लाता है और तुरंत उसे सबके सामने दिखाता है। कोई नया बैग या कपड़ा पहनता है और चाहता है कि सभी उसकी तारीफ करें। यह सब दिखावा सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि मैं भी किसी से कम नहीं, पर अंदर से वह भी असुरक्षित और खाली महसूस करता है। और यह केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, हमारे समाज में भी यह देखा जा सकता है। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने परिवार की खुशियों और उपलब्धियों को दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। महंगे गिफ्ट्स, बड़े समारोह और हर चीज का प्रदर्शन। लेकिन कई बार वही लोग व्यक्तिगत रूप से अकेले और संतुष्ट नहीं होते। बाहरी चमक और आंतरिक शांति में अंतर इतना स्पष्ट होता है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। जस्टिस के विचार को याद कीजिए। वे कहते हैं कि दिखावा अक्सर हमारी असुरक्षा, भय और आत्मसंदेह का परिणाम होता है। जब हम खुद को छोटा या कमतर महसूस करते हैं तो हम बाहरी दुनिया में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो यह हमारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। एक और उदाहरण लें, दोस्तों के बीच हमारी बातचीत। जब हम अपनी उपलब्धियों या चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं तो बातचीत केवल सतही बन जाती है। वहां कोई गहरी समझ, कोई असली जुड़ाव नहीं होता। लेकिन जब हम बिना दिखावे के अपने विचार साझा करते हैं, बिना तुलना या प्रतिस्पर्धा के, तो वह अनुभव बहुत ज्यादा संतोष और खुशी देता है। यही असली जीवन है, यही असली आनंद है। असली खुशी का यह अंतर कई बार हमें तब समझ आता है जब हम अकेले होते हैं। अकेले में बैठकर अपने विचारों को महसूस करना, अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना और बिना किसी दर्शक के अपने आप से ईमानदार होना। यही वह समय है जब हम समझ पाते हैं कि दिखावा केवल बाहर की चमक है, जबकि असली संपन्नता और संतोष हमारे भीतर छुपा होता है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। यह गरीबी केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, यह आंतरिक गरीबी है। आत्मिक शांति, सादगी और सच्ची खुशी की कमी। जितनी ऊर्जा हम दूसरों को प्रभावित करने में लगाते हैं, उतनी ही हमारी अपनी खुशी और संतोष से दूर होती है। इसीलिए हर दिन जब आप किसी चीज को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, रुककर सोचिए, क्या यह मेरे अंदर खुशी ला रहा है या केवल दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने का तरीका है? क्या यह मुझे संतुष्ट कर रहा है या सिर्फ असुरक्षा और भय को छुपा रहा है? हमारे जीवन में कई छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं
जो हमें दिखावे और असली खुशी के बीच का अंतर समझा सकते हैं। जब हम किसी के साथ सच्ची बातचीत करते हैं, जब हम अपने अंदर की भावनाओं को महसूस करते हैं, जब हम बिना दिखावे के जीते हैं, वही पल हमारी आत्मा को संपूर्णता और संतोष देते हैं। दिखावा और असली खुशी के बीच की यह दूरी छोटी नहीं होती। यह एक गहरी समझ की यात्रा है जो हमें धीरे धीरे सिखाती है कि हमारे जीवन में असली संपन्नता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सादगी, ईमानदारी और आत्मिक शांति से आती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ दिखाएं या किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें, रुककर खुद से पूछिए, क्या यह मेरे जीवन में असली खुशी ला रहा है या केवल एक छलावा है? यही सवाल आपको दिखावे की दुनिया से असली जीवन की ओर ले जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो दिखावे और असली खुशी के अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका महल विशाल और भव्य था। उसके वस्त्र अत्यंत महंगे और चमकदार थे। हर कोई उसके आलीशान जीवन की तारीफ करता था, लेकिन राजा अंदर से हमेशा असुरक्षित और उदास रहता था। वह हर दिन यह सोचता था कि लोग उसे क्या कहेंगे, उसे कैसे देखेंगे। उसके महल की भव्यता और उसकी संपत्ति उसे कभी सच्ची शांति नहीं दे पाई। एक दिन उसके महल में एक संत आए। संत साधारण कपड़े पहने हुए थे। उनके पास न तो महंगी चीजें थीं और न ही भव्यता। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति उसकी दुनिया को नहीं समझ सकता, लेकिन संत ने धीरे से कहा, राजा जी, जितना आप दिखावा करते हैं उतनी ही आपकी आत्मा में कमी होती है। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, लोग मुझे मानते हैं, तो कमी कहां है? संत ने कहा, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप उनमें फंस गए हैं। आप अपने भीतर की शांति नहीं देख पा रहे। आप अपने आप को दूसरों की नजरों में साबित करने में व्यस्त हैं। यही वह असली गरीबी है। दिखावा जितना बड़ा, खालीपन उतना ही गहरा। राजा ने पहली बार अपनी भव्यता और सच्ची खुशी के बीच का अंतर महसूस किया। उसने देखा कि जितना उसने बाहर की दुनिया में पैसा और शक्ति लगाई थी, उतना ही उसने अपने भीतर के जीवन से दूरी बना ली थी। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है। कोई व्यक्ति हर दिन नई चीजें खरीदता है, अपने घर को सजाता है, सोशल मीडिया पर अपने जीवन को पूरी तरह दिखाता है। बाहर से सब कुछ सही और शानदार लगता है, लेकिन अंदर से वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके मन में हमेशा यह सवाल चलता रहता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? सोचिए, आपके आसपास ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं, वे अपने दोस्तों और परिवार के सामने हमेशा खुश और सफल दिखते हैं, लेकिन अक्सर आपको पता चलता है कि उनके अंदर चिंता, डर या अकेलापन है। इसका कारण वही है, दिखावा। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सादगी और आत्मिक शांति में होती है। जस्टिस ने कहा था, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। यही वह विचार है जो राजा की कहानी में भी स्पष्ट दिखाई देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली संपन्नता केवल संपत्ति या प्रतिष्ठा में नहीं है। असली संपन्नता हमारी मानसिक और आत्मिक स्थिति में है। जब हम दिखावे की दुनिया से बाहर आते हैं, अपनी असली भावनाओं को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को ईमानदारी और सादगी के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं। पहला हमेशा अपने जीवन के शानदार पलों को दिखाने में व्यस्त रहता है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा चमकदार तस्वीरों और महंगी चीजों से भरी होती है। दूसरा दोस्त साधारण जीवन जीता है। वह छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाता है। सुबह की चाय, दोस्तों के साथ हंसी, परिवार के साथ समय बिताना। जब समय आता है तो पहला दोस्त दिखावे के पीछे थक जाता है। उसकी खुशी अस्थायी होती है। वहीं दूसरा दोस्त हर दिन छोटे छोटे पलों में संतोष महसूस करता है। यही असली अंतर है, दिखावा और सच्ची खुशी के बीच का। राजा की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि दिखावा केवल बाहरी चीजों में नहीं होता। यह हमारे शब्दों, हमारे कार्यों और यहां तक कि हमारे विचारों में भी हो सकता है। जब हम हर समय दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने असली जीवन से दूरी बना लेते हैं। इसलिए
अगली बार जब आप किसी चीज को दूसरों को दिखाने की कोशिश करें या अपने जीवन में अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, रुककर सोचिए, क्या यह मेरे जीवन में सच्ची खुशी ला रहा है या केवल दिखावा है? क्या मैं अपने भीतर की शांति महसूस कर रहा हूं या सिर्फ बाहर की दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि वही पल जब हम दिखावे से मुक्त होकर अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकारते हैं, वही पल हमारी आत्मा की असली संपन्नता और खुशी को उजागर करता है। और यह कहानी हमें यही सिखाती है, दिखावा जितना बड़ा, असली खुशी उतनी ही दूर। अब हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं। दिखावा और अंदरूनी खालीपन के बीच का अंतर केवल कहानी या उदाहरण तक सीमित नहीं है। इसे हम 3 स्तरों में देख सकते हैं। सबसे पहले भौतिक स्तर, फिर मनोवैज्ञानिक स्तर और अंत में आध्यात्मिक स्तर। सबसे पहले भौतिक उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चमकदार महंगी कार है। बाहर से यह आकर्षक दिखती है, लोग इसे देखकर तारीफ करते हैं, कुछ समय तक आपको खुशी भी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी कम होने लगती है। कार अब सिर्फ एक मशीन बन जाती है। इसकी चमक अब आपको असली संतोष नहीं देती। इसी तरह महंगे कपड़े, आलीशान घर, गहने, ये सभी चीजें बाहर से हमें आकर्षक और सफल दिखाती हैं, लेकिन वे हमारी असली आत्मा की खालीपन को भर नहीं सकती। जितना हम दिखावे पर ध्यान देते हैं, उतनी ही हमारी आत्मिक संतुष्टि कम होती जाती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर की। दिखावा अक्सर हमारे अंदर की असुरक्षा और भय का परिणाम होता है। जब हम खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन हमेशा यह सोचता रहता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। यही चिंता हमारे भीतर तनाव और असंतोष पैदा करती है। सोचिए, एक ऑफिस में कोई व्यक्ति हमेशा महंगे कपड़े पहनता है और हर बातचीत में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता है। बाहरी दुनिया उसे सफल और खुश दिखती है, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खालीपन और डर होता है कि अगर लोग उसे पहचान नहीं पाए तो उसकी सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। यही वह मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, हमारे रिश्तों में भी यही देखा जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है कि उसका परिवार कितना खुशहाल है, कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष महसूस नहीं कर पाता। यही वह मानसिक गरीबी है जो दिखावे के पीछे छुपी रहती है। अब आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। जी, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। यह केवल बाहरी या मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, यह आत्मिक गरीबी है। असली खुशी और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर की सादगी, ईमानदारी और आत्मिक जागरूकता में होती है। जब हम दिखावे की दुनिया से बाहर आते हैं, अपनी असली भावनाओं को स्वीकार करते हैं और बिना किसी तुलना या प्रतिस्पर्धा के जीवन जीते हैं, तभी हम वास्तविक संपन्नता को महसूस कर सकते हैं। असली खुशी वही है जो हमें भीतर से संतोष और शांति देती है। एक और उदाहरण लेते हैं। 2 दोस्त हैं। पहला हमेशा अपने जीवन को दूसरों के सामने बड़ा और चमकदार दिखाने में व्यस्त रहता है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, महंगी चीजें, पार्टियां, सब कुछ बाहर से शानदार लगता है, लेकिन अंदर से वह थका और तनावग्रस्त रहता है। दूसरा दोस्त साधारण जीवन जीता है। वह छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाता है। सुबह की चाय, दोस्तों के साथ हंसी, परिवार के साथ समय बिताना। उसका जीवन भले ही बाहर से साधारण लगे, लेकिन उसके भीतर की शांति और संतोष गहरा और स्थायी होता है। यह 3 स्तर, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, हमें यह समझाते हैं कि दिखावा केवल बाहर की चमक है। जितना अधिक हम दिखावा करते हैं, उतनी ही हमारी असली खुशी और संतोष कम होते जाते हैं। असली संपन्नता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, सादगी और आत्मिक जागरूकता में होती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, सादगी ही असली शक्ति है। इसी तरह जैन कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी और संपन्नता केवल ईमानदारी और सादगी में पाई जा सकती है, न कि दिखावे और बाहरी चमक में। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई चीज खरीदें, कोई उपलब्धि हासिल करें या किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें, रुककर खुद से पूछिए,
क्या यह मेरे अंदर सच्ची खुशी ला रहा है या केवल दूसरों को दिखाने का तरीका है? क्या मैं अपने भीतर शांति और संतोष महसूस कर रहा हूं या बस बाहरी दुनिया को प्रभावित करने में व्यस्त हूं? क्योंकि यही सवाल हमें दिखावे और असली जीवन के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। यही सवाल हमें याद दिलाता है कि असली संपन्नता और खुशी बाहर नहीं, भीतर है, और यही वह गहराई है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सच में संतोषपूर्ण और पूर्ण बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं विरोधाभासों की, यानी कॉन्ट्रास्ट्स और पैराडॉक्सेस की। यही वह स्तर है जहां दिखावा और असली खुशी के बीच का अंतर और भी स्पष्ट रूप से दिखता है। विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अंदर झांकने का अवसर देता है और हमारे अनुभव को गहरा बनाता है। सोचिए, अक्सर हम यह मानते हैं कि जितना बड़ा जीवन उतनी बड़ी खुशी। हम महंगे घर, बड़ी गाड़ियां, महंगी छुट्टियां, ये सब हमारी खुशियों के पैमाने बन जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बाहरी भव्यता अक्सर अंदर की खालीपन को बढ़ा देती है। जितना चमकदार जीवन दिखता है, उतनी ही हमारी आत्मा की जरूरतें अनदेखी रह जाती हैं। यही विरोधाभास है, बड़ा दिखावा, आंखी, अंदर का खालीपन। एक और उदाहरण लें। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग, जिनके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, फिर भी तनाव और चिंता में रहते हैं। वहीं एक छोटे गांव में रहने वाला व्यक्ति, जिसके पास कम संसाधन हैं, वह बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता है। बड़े और छोटे के बीच यह विरोधाभास हमें यही सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, अंदर की शांति और संतोष से आती है। विरोधाभास सिर्फ भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे मन और भावनाओं में भी होता है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने और दिखावे में व्यस्त रहते हैं। बाहर से लोग उन्हें शक्तिशाली और खुशहाल मानते हैं, लेकिन अंदर से वे असुरक्षित और अकेले महसूस करते हैं। इसके उलट, जो व्यक्ति सादगी और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, वह बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर गहरी खुशी और संतोष होता है। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि दिखावा और वास्तविकता हमेशा एक जैसे नहीं होते। जो चमक बाहर से दिखाई देती है, वह अंदर की वास्तविकता को नहीं दर्शाती। जितना अधिक हम अपने जीवन को दिखाने में व्यस्त रहते हैं, उतनी ही हमारी असली खुशी और आत्मिक संपन्नता पीछे छूट जाती है। और जो लोग साधारण और ईमानदार जीवन जीते हैं, वे अक्सर सबसे संतुष्ट और शांति महसूस करने वाले लोग होते हैं। एक और ध्यान देने योग्य विरोधाभास यह है कि जब हम दूसरों के सामने बड़ा दिखते हैं, हम अपने असली मित्रों और परिवार से दूर हो जाते हैं। दिखावे की दुनिया हमें सामाजिक रूप से स्वीकार्य और महत्वपूर्ण बनाने का दावा करती है, लेकिन यह हमें असली संबंधों से दूर कर देती है। इसके विपरीत, जब हम सादगी और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, भले ही हम बाहरी रूप से साधारण दिखें, हमारे रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। यह विरोधाभास हमें यह भी याद दिलाता है कि असली संपन्नता केवल बाहरी चीजों में नहीं है। जितनी बड़ी हमारी संपत्ति या प्रतिष्ठा है, उतनी ही हमारी आंतरिक जरूरतें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सादगी और ईमानदारी में विश्वास करता है, वह हमेशा संतोष और शांति के करीब रहता है। कृष्णमूर्ति ने इसे बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा था, जितना बड़ा दिखावा, उतनी बड़ी गरीबी। यह विरोधाभास हमें यही सिखाता है कि जो चीज बाहर से बड़ी और भव्य लगती है, वह अक्सर हमारे भीतर की वास्तविक जरूरतों को छुपा देती है, और जो चीज साधारण और सरल लगती है, वही हमारे जीवन में असली संतोष और खुशी ला सकती है। एक और उदाहरण के तौर पर सोचिए, सोशल मीडिया की दुनिया। लोग अपनी शानदार यात्राओं, महंगी चीजों और शानदार जीवन को दिखाते हैं। बाहर से सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि वही लोग अंदर से अकेले और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। वहीं कोई साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो बड़े दिखावे में फंसा नहीं है, अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों में गहरा संतोष महसूस करता है। यह विरोधाभास हमें ध्यान दिलाता है कि हमारी खुशी और संतोष केवल दिखावे, प्रतिष्ठा या बाहरी चीजों में नहीं है। असली खुशी हमारे भीतर की सादगी, ईमानदारी और आत्मिक जागरूकता में है। जितना बड़ा दिखावा, उतनी बड़ी आंतरिक गरीबी। जितना साधारण और सच्चा जीवन, उतनी ही गहरी और स्थायी खुशी।
तो अगली बार जब आप अपने जीवन में दिखावे के लिए कुछ करें, रुककर सोचिए, क्या यह असली खुशी ला रहा है या केवल दूसरों को प्रभावित करने का तरीका है? क्या यह मेरे जीवन को पूरा कर रहा है या केवल मेरे भीतर की जरूरतों और शांति को छुपा रहा है? यही सवाल हमें दिखावे और सच्ची खुशी के बीच का अंतर समझने में मदद करता है, क्योंकि जब हम इन विरोधाभासों को समझते हैं, तब हम अपने जीवन में असली संतोष और आत्मिक संपन्नता खोजने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और यही विरोधाभास हमें यह सिखाते हैं कि चमक, दमक और दिखावा जितना बड़ा, वास्तविक संपन्नता उतनी ही दूर होती है। अब हम उस विचार को और मजबूती से समझते हैं जिसे जान्य कृष्णमूर्ति ने कहा था, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। इस विचार को केवल कहानी या उदाहरण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके पीछे विज्ञान, शोध और कई महान विचारकों की बातें भी इसे सही ठहराती हैं। यही वह स्तर है जहां हम अपनी सोच को और गहरा कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनके मन में असुरक्षा और तनाव अधिक होता है। यह मानसिक थकावट धीरे धीरे हमारे भीतर की खुशी और संतोष को कम कर देती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के चमक दमक वाले हिस्से ज्यादा दिखाते हैं, वे वास्तविक जीवन में अकेलेपन और चिंता का ज्यादा अनुभव करते हैं। यही वह विज्ञान है जो दिखावे और आंतरिक गरीबी के बीच का संबंध समझाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सादगी ही असली शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सादगी, ईमानदारी और आत्मिक जागरूकता में है। जब हम दिखावे और बनावट से दूर रहते हैं, तभी हम अपने जीवन की असली संपन्नता को महसूस कर सकते हैं। जस्टिस की तरह कई और महान विचारक भी यही कहते आए हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा कि बाहर की चीजें अस्थायी हैं, केवल आंतरिक जागरूकता और समझ ही हमें स्थायी संतोष और शांति देती है। उन्होंने दिखावे और भौतिक सुखों को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने वाले लोगों को चेताया। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति अपने घर और जीवन को दूसरों के सामने बड़ी भव्यता में दिखाता है। वह महंगी चीजों का इस्तेमाल करता है, बाहर से सभी उसे सफल मानते हैं, लेकिन जब वह अकेला होता है, उसे अंदर से खालीपन और असुरक्षा महसूस होती है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है। वह अपने छोटे छोटे पलों में संतोष पाता है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करता है। वह बाहरी दुनिया में उतना भव्य नहीं दिखता, लेकिन उसकी आत्मा में गहरी संतोष और शांति है। यहां विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। जो दिखावा करता है, वह अक्सर तनाव और असली गरीबी के साथ जीता है, और जो सादगी और ईमानदारी से जीवन जीता है, उसकी खुशी स्थायी और गहरी होती है। यही विचारक और शोध हमें बताते हैं कि दिखावा और असली संपन्नता कभी साथ नहीं चलते। इसके अलावा विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि सच्चा संतोष और आत्मिक संपन्नता उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपने मन को वासनाओं और दिखावे से मुक्त रखते हैं। गीता बताती है कि बाहरी चमक और प्रतिष्ठा केवल क्षणिक आनंद देती है, लेकिन आंतरिक जागरूकता और संतोष स्थायी खुशी का स्रोत है। हमारे जीवन में यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को दिखावे के लिए जीते हैं, हम असली खुशी और संतोष से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब हम सादगी, ईमानदारी और आंतरिक जागरूकता को अपनाते हैं, हम वास्तविक संपन्नता और आत्मिक शांति को महसूस कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति के विचार को इस तरह समझें, दिखावा केवल असली जरूरतों और भावनाओं को छुपाने का तरीका है। जितना अधिक हम दूसरों को प्रभावित करने में ऊर्जा लगाते हैं, उतना ही हमारा मन और आत्मा असली अनुभवों से दूर होती है। और जब हम अपनी सादगी और ईमानदारी को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को दिखाने या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करें, रुककर सोचिए, क्या यह मेरे जीवन में वास्तविक संतोष और खुशी ला रहा है या केवल एक छलावा है? क्या मैं अपने भीतर की शांति महसूस कर रहा हूं या सिर्फ बाहर की दुनिया को प्रभावित करने में व्यस्त हूं? यही सवाल हमें दिखावे और सच्ची आत्मिक संपन्नता के बीच का अंतर समझने में मदद करता है।
और यही वह गहराई है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सच में संतोषपूर्ण और पूर्ण बना सकते हैं। अब हम अपने इस सफर को संक्षेप में समझते हैं और उस महत्वपूर्ण सवाल पर लौटते हैं जो इस पूरे विचार को हमारे जीवन में लागू करता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि दिखावा सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, बल्कि यह हमारी अंदरूनी असुरक्षा, भय और कभी-कभी अकेलापन भी छुपाता है। जितना अधिक हम दूसरों को प्रभावित करने और दिखावे में व्यस्त रहते हैं, उतना ही हमारी असली खुशी और संतोष कम होता है। कृष्णमूर्ति ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहा, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी। यह गरीबी केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, यह आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गरीबी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना, महंगी चीजें दिखाना, अपने दोस्तों और परिवार के सामने उपलब्धियों का प्रदर्शन करना, ये सब छोटे छोटे उदाहरण हैं जो हमारे भीतर की खालीपन को छुपाने का काम करते हैं। लेकिन असली खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां हम अपने जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जीते हैं। हमने देखा कि दिखावा 3 स्तरों पर असर डालता है: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक स्तर पर महंगी चीजें और बाहरी चमक केवल क्षणिक आनंद देती हैं। मानसिक स्तर पर दिखावा असुरक्षा और तनाव बढ़ाता है, और आध्यात्मिक स्तर पर यह हमारे भीतर की सच्ची शांति और संतोष को छुपा देता है। यह तीनों स्तर हमें यही संदेश देते हैं कि वास्तविक संपन्नता और खुशी केवल भीतर से आती है। विरोधाभासों और पैराडॉक्सेस ने भी हमें यह दिखाया कि जो बाहर से बड़ा और शानदार लगता है, वह अंदर से अक्सर खाली और असंतुष्ट होता है, और जो साधारण और सच्चा लगता है, वह भीतर से अधिक संतोष और खुशी देता है। यही असली जीवन का रहस्य है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें हम रोज देखते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को बड़ी भव्यता में जीते हैं। वे महंगे कपड़े पहनते हैं, शानदार पार्टियां करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी चमकदार जिंदगी दिखाते हैं। लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि वही लोग अंदर से अकेले और असंतुष्ट महसूस करते हैं। वहीं जो साधारण जीवन जीते हैं, जो अपने छोटे छोटे पलों में संतोष पाते हैं, उनकी खुशी स्थायी और गहरी होती है। कृष्णमूर्ति के विचार, महात्मा गांधी की सादगी की सीख, बुद्ध की शिक्षाएं और आध्यात्मिक ग्रंथों की बातें हमें यही याद दिलाती हैं कि असली संपन्नता बाहरी चीजों में नहीं है। यह हमारे भीतर की समझ, सादगी, ईमानदारी और आत्मिक जागरूकता में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में दिखावे से दूर होकर असली खुशी और संतोष को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज करने की हिम्मत रखते हैं? यह सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह एक चुनौती है। अपने जीवन को दिखावे की दुनिया से बाहर निकालकर सच्चाई और सादगी के साथ जीने की चुनौती। दोस्तों, असली बदलाव छोटी शुरुआत से होता है। छोटे छोटे कदम उठाइए। अपने जीवन में ऐसे पल खोजिए जहां आप बिना दिखावे के खुद से ईमानदार हो सकते हैं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साधारण बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहिए। अपने छोटे छोटे खुशियों के पलों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको दिखावे से मुक्त और असली खुशी के करीब ले जाएगा। याद रखिए, जितना बड़ा दिखावा उतनी बड़ी गरीबी, और जितनी सादगी उतनी गहरी और स्थायी खुशी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि यह आपके जीवन में कुछ बदलने का रास्ता दिखा सकता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि सच्ची खुशी और ज्ञान साझा करने से ही बढ़ती है। अंत में अपने जीवन को दिखावे से मुक्त कीजिए। अपने अंदर की सादगी और ईमानदारी को अपनाइए। अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजिए, और याद रखिए, असली संपन्नता बाहर नहीं, आपके भीतर है।